डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सूफीवाद में दो चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि सूफीवाद है क्या और किस ढंग से इसका विकास हुआ। इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि अरब में जिस शरीयत की स्थापना हुई थी उससे हट करके तरीक़त की स्थापना ईरान के क्षेत्रों में हुई और उसी से सूफीवाद का उदय हुआ। और ये एक ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन ने इस्लाम के वास्तविक स्वरूप को बचाने की कोशिश की। ये विडंबनापूर्ण बात है कि आज सूफीवाद को जिस रूप में हम देखते हैं वो विकृत रूप दिखाई पड़ता है। जो सूफीवाद था वो नहीं था। इसलिए अनिवार्य हम लोग के लिए हो जाता है कि भारत में सूफीवाद का विकास कैसे हुआ और आखिर भारत में सूफी लोग करते क्या, इनकी दिनचर्या क्या होती, ये समाज को किस प्रकार से प्रभावित करते और समाज में इनकी पैठ कैसे बनी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को आज के क्लास में मिलेगा। ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि भारत में इस्लाम का फैलाव तलवार के बल पर हुआ है। ऐतिहासिक रूप से कुछ शासकों ने तलवार के बल पर एक आध दो लोगों को मुसलमान बनाया होगा और ऐसे इतिहास में प्रमाण मिलता भी है, लेकिन उनमें हम देखते हैं कि उनका मुसलमान बनाना असफल रहा। जैसे हरिहर बुक्का को ही लीजिए, वो सफल नहीं हो पाए और ऐसी परिस्थिति में जो है वो पुनः हिंदू धर्म में जो है वो परिवर्तित हो गए। तो वास्तव में सूफियों के द्वारा इस्लाम है और इसमें किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि स्वेच्छा से लोगों ने अपना धर्मांतरण किया सूफियों के माध्यम से। तो आखिर क्या कारण था, सूफियों में क्या बातें थी कि लोग स्वेच्छा से अपने धर्मों को त्याग करके इस्लाम कबूल कर रहे थे, ये मुसलमान बन रहे। तो इसमें एक बात जोड़ते चले कि कोई भी धर्मांतरण या धर्म में परिवर्तन बल प्रयोग के माध्यम से नहीं हो सकता। अभी वर्तमान समय में हर धर्म में बहुत सारे सेक्ट पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता। कोई शिया है तो सुन्नी नहीं बन पाएगा, कोई सुन्नी है तो शिया नहीं बन पाएगा। अगर बनता भी है तो पूरी तरीके से समझ जब उसको आ जाती है तब अपने विचारधारा में, धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन करता है। क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे ग्रुप है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई कैथोलिक है, कोई ऑर्थोडॉक्स है। इसमें भी आंतरिक परिवर्तन होना बहुत संभव नहीं होता, असंभव सा लगता है। तो इसलिए धर्म में परिवर्तन तभी होता है जब उसके विचारों में आमूलचूल परिवर्तन होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सूफियों ने भी वैचारिक आयाम में परिवर्तन किया। तो इतिहास के इस मोड़ पर इसकी उपेक्षा कर आगे बढ़ जाना किसी के लिए भी उचित नहीं। जानना चाहिए कि आखिर सूफियों ने क्या किया जिसके वजह से इतना व्यापक पैमाने पे। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण पहला आक्रमण होता है कब? 712। तो क्या मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के सारे हिंदुओं को मुसलमान बना लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितने लोग आए वो लाहौर और मुल्तान में अपने आप को केंद्रित रखे और उसके बाद जितना ग्रामीण क्षेत्र था या जो भी क्षेत्र था, जिस जाति के, जिस धर्म के मानने वाले थे, वही लोग रहे और उन पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्होंने एक नवीन प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया। तो ये नवीन प्रशासनिक ढांचा जो था उससे उनको सफलता मिली। महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। इन आक्रमणों के माध्यम से क्या धर्मांतरण होता है या युद्ध होता है? तो आप गौर से देखिए कि युद्ध होता है। अगर धर्मांतरण का महमूद गजनवी में एग्जाम्पल मिलेगा तो सिर्फ एक मिलता है और वो
किसका? तो आनंदपाल का बेटा सुखपाल। सुखपाल जो है मुसलमान बना, फिर नौशाद शाह के नाम से जाना गया। जैसे ही गजनी चला जाता है वैसे ही सुखपाल फिर सुखपाल बन जाता है। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल्स नहीं मिलता। लेकिन जब सूफियों का दौर आया तो व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण, और ये धर्मांतरण का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे तब आगे बढ़ेंगे कि जब ख्वाजा मोइन चिश्ती ने अजमेर में अपना कदम रखा तो निष्कंटक नहीं था। अरावली के जिस पहाड़ी के नीचे उनका मजार है वहां पर उन्होंने अपनी झोपड़ी डाली, तो वो स्थान था चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। उस समय का तत्कालीन शासक हुआ करता था, और वो इलाका उसका स्तबल था, ऊंट और घोड़े बंधे होते। तो जब पता चला कि एक व्यक्ति आगे कह रहा तो उसको ऑर्डर हुआ कि यहाँ से हट जाओ, तो वो हट गया। हट गए तो अब उनका ऊंट और घोड़ा ही नहीं उठ रहा है वहां से, उसको जंग के लिए जाना। तो उसके पुजारी ने कहा कि आपने जिस फकीर को हटाया वो गलत किया है, उसको पुनः अपने जगह पर स्थापित किया। तो पुनः स्थापित किया, तब इसका ऊंट और घोड़ा उठा तो गया। इस पर भी वापस आने के बाद वो माना नहीं, तो अपने पुजारी जिसका नाम रामदेव था, जो सबसे बड़ा तांत्रिक था, उसको ख्वाजा मोइन चिश्ती के खिलाफ लगाया। दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। उसका पुजारी खुद मुसलमान बन गया। एक बहुत बड़ा जोगी था जयपाल जोगी, जो पूरा अरावली पहाड़ी में कहा लगाता था तो पहाड़ हिलता था उसके कहे से। पत्थर फेंके, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो भी जो है अंततः मुसलमान बन गया। पंडित रामदेव और जोगी जयपाल दोनों का मजार आज भी जो है वहां पर उपस्थित है। आप अजमेर जाइएगा तो आप देख सकते हैं प्रतात्विक साक्ष्य। और तब वहां पर जो है ख्वाजा मोइन चिश्ती का जो है वो दरगाह स्थापित हुआ मृत्यु के बाद। और आज भी जो है मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की आस्थाएं जो है वो उस दरगाह से रहती है। आप इसको जाकर देख सकते हैं, और जाते हैं इसलिए लोग कि कुछ फायदा होता है तभी जाते हैं, नहीं आज इस वैज्ञानिक युग में कोई नहीं जाता। तो इस कंटेक्स्ट में सूफी बात को देखना है। तो जो उस समय हमारे देश में धार्मिक तृष्णा थी, एक धार्मिक भूख थी, वो धार्मिक भूख शांत नहीं हो रही। अब धार्मिक भूख एक ऐसी भूख है, पूर्व के क्लासों में हम लोगों ने देखा कि अध्यात्मवाद की अगर पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य के प्रत्येक जीवन की 3 आवश्यकताएं होती, और तीनों आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकताएं, अगर इसकी पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति कंप्लीट नहीं हो सकता है। और उसमें जो अंतिम आवश्यकता है कि आदमी खाना खा ले, पहली आवश्यकता है, संतानोत्पत्ति कर ले, दूसरी आवश्यकता है, और तीसरी आवश्यकता हर व्यक्ति की होती है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। और यही वो क्षण होता है जिसमें वो किसी से गाइडलाइन नहीं लेता। जो उसका मस्तिष्क अच्छा बुरा समझता है वही वो फैसला लेता है। वो पहले भी ये नियम लागू था, आज के दौर में भी ये नियम लागू। तो ये जो थर्ड नेसेसिटी थी हर मनुष्य की, उस थर्ड नेसेसिटी को पकड़ करके सूफियों ने अपना काम करना शुरू किया। तो इसलिए हमारे लिए अनिवार्य है कि हम उसको जानें कि आखिर सूफियों ने क्या किया, ताकि वास्तविक इतिहास से हमारा परिचय हो। इस क्रम में देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सूफी जो है वो अपने आप को संघ, जिसको सूफी की भाषा में सिलसिला कहा जाता है, आपके समझाने के लिए हम लिख रहे हैं संघ। एक्चुअली में सूफीज्म में इसको सिलसिला कहा जाता है। इसी सिलसिले में ये लोग संगठित होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो इनका संगठन है कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, कोई एजेंशियल नहीं है कि वो संगठित होंगे, लेकिन फिर भी ये संघ या सिलसिला कैसे बन गया। तो ईश्वर की प्राप्ति एक कठिन साधना है। कोई व्यक्ति चाहे कि हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए, इतना आसान नहीं है। हर धर्म में इसके लिए कठिन साधनाओं से गुजरना पड़ता है और तब व्यक्ति पहुंचता है। इसलिए सूफीवाद में बहुत कम लोग
साधना कर करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। तो जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया, अब उनके माध्यम से मानवता की सेवा की जाने लगी, फिर उनके मानने वाले होने लगे और उनके निगरानी में बहुत सारे ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते चले गए। तो इस तरीके से जो पहला व्यक्ति जिसने ब्रह्म तत्व प्राप्त किया और उसके बाद अनेकों को प्राप्त करवाया, तो वो उसके अनुयायी हो गए और उस व्यक्ति के नाम पर उस संघ का, उस सिलसिला का नामकरण हो। जैसे चिश्ती, जैसे काजनी, जैसे सुहारवर्दी, ये सब नाम जो है वो जो प्रथम संत थे उन संतों के नाम पर इन संघों का नामकरण किया गया और इसमें कोई विभेद नहीं था। इसलिए आप देखेंगे कि एक संघ के साधक दूसरे संघ के लोगों से मिला जुला करते थे, इसलिए उनकी उपासना की पद्धति कोई अलग नहीं। नामकरण इसलिए हुआ कि एक संत के वो शिष्य बन गए और इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए अपने संत के नाम पर वो एक सिलसिला बना लिया, एक संघ बना लिया और वही सूफी संघ या सूफी सिलसिला कहता है। क्लियर? अब देखिए जो स्रोत मिलते हैं वो इस प्रकार के जो सिलसिले हैं या संघ हैं, वो स्रोत 175 की का वर्णन करता है, यानी कुल 175 इनकी संख्या। तो 175 तो हमें दिखाई पड़ता नहीं है, वास्तविक रूप से जो है वो ये संघ का जो वास्तविक संख्या है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वो अबुल फजल ने वर्णन किया है। और अबुल फजल ने जो वर्णन किया है वो मात्र 14 है। अबुल फजल ने एक किताब लिखी है, शायद आप उसको जानते हैं। उस किताब का नाम है आईने अकबरी। ठीक है? इस आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुल 14 सिलसिलाओं का वर्णन किया, 14। और ये 14 सिलसिला आप खोजिएगा तो आपको साहित्य में इसका पूरा का पूरा विवरण मिल जाए। ठीक है? इसमें आपको देखना ये है कि 14 सिलसिलों में जो महत्वपूर्ण, भारत में महत्वपूर्ण लोकप्रिय सिलसिला हुआ वो कौन कौन हुआ? महत्वपूर्ण लोकप्रिय सिलसिला जो हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण था चिश्ती सिलसिला। उसके बाद जो हुआ सुहारवर्दी सिलसिला। ये दोनों सिलसिला जो थे वो 12वीं सदी में हुए। उसके बाद महत्वपूर्ण था कादरी सिलसिला। उसके बाद हुआ सत्तारी सिलसिला। ये दोनों जो थे वो 15वीं सदी में उदित हुए, 15वीं सदी ईस्वी। और अंत में जो है नक्शबंदी सिलसिला। ये जो था 16वीं सदी में हुई। ये सुहारवर्दी सिलसिला का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं फिरदौसी सिलसिला। ये मुख्य रूप से बिहार में केंद्रित था। बिहार में सरफुद्दीन यहिया मनेरी का नाम जो आप सुनते हैं ये फिरदौसी सिलसिला के हिस्सा। तो 14 सिलसिलाओं में ये जो आप नाम देख रहे हैं 5-6, यही काफी महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा मदारी, कलंदर, सदा सुहागन, ये सब बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो 14 का पूरा विवरण आपको यहाँ मिल जाएगा। इंडिया में 175 का विवरण नहीं मिलता है। बहुत सारे छोटे छोटे संत हुए, उनका सिलसिला चल गया, उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, कोई जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में कोई विवरण हम लोग को नहीं मिल रहा है। बात समझ आ रही है? अब देखिए साहब, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो लिखा हुआ है इतनी सारी बातें, इसमें जो समझने वाली बातें यह है कि यदि लोकप्रियता में देखें इन सभी में, तो सबसे लोकप्रिय सिलसिला ये था चिश्ती। इसके मानने वाले हिंदुस्तान में ज्यादा है, और उसके बाद सुहरावर्दी का नंबर आता है। ये दो सिलसिला काफी लोकप्रिय हुआ। 12वीं सदी में जो है वो ये सिलसिला यहाँ एस्टेब्लिश होता है भारत में, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि 15वीं 16वीं सदी में एक सिलसिला विलुप्त हो। ये सिलसिला आज भी चल रहा है। जितने भी सिलसिले लिखे हुए हैं, तो इसकी स्थापना 12वीं सदी में यहाँ हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका अंत हो गया इन सिलसिलाओं के आने के बाद। 15वीं सदी में कादरी और सत्तारी सिलसिला आया। इसका मतलब हुआ कि पूर्व का जो सिलसिला है वो भी चलता रहा, और ये नवीन सिलसिला स्थापित हो गया भारत में। इसी तरीके से 16वीं सदी में नक्शबंदी सिलसिला स्थापित हो। तो ये सारे सिलसिलाएं चलती रही, और इसमें ताज्जुब की बात है ये कि इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर ये बात बताना जरूरी है कि ये जितने भी सिलसिलाएं थी, ये 18वीं सदी तक, 18th सेंचुरी तक अपने चरमोत्कर्ष पर रहे। ठीक है, सभी के मानने वाले चरमोत्कर्ष पर रहे, और 18वीं शताब्दी के बाद जो है वो इसके बाद इसमें पतन हो गया, यानी डाउनफॉल हो गया। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। 18वीं सदी तक जितने भी सिलसिले भारत में स्थापित हुए, वे सभी के सभी सिलसिले जो है वो काफी प्रचलित रहे, लोगों को लाभ देते रहे, अनुयायियों की संख्या बढ़ती रही। लेकिन 18th सेंचुरी तक आते आते ये सारे सिलसिले जो है अस्तित्व में रहे, अस्तित्व में आज भी है, लेकिन पतनशील हो गए। इन सिलसिलाओं का डाउनफॉल हो गया। इस राज को जानिएगा क्यों डाउनफॉल हुआ। असल राज यहीं पर छुपा हुआ। 18वीं शताब्दी में हुआ ये कि सूफीइज्म के नाम पर, सूफीवाद के नाम पर गलत परंपराएं शामिल हो गई। सूफीवाद के नाम पर परंपराएं कुछ दूसरी थी, और परंपराएं फिर बाद में दूसरी स्थापित हुई। सूफीवाद का परंपरा पहले था क्या, यह समझने की जरूरत। तो सूफीवाद विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरा है। उन अवस्थाओं में शाह वलीउल्लाह जो 18वीं शताब्दी के थे, उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया, और 4 अवस्थाओं में बताया कि 7वीं से लेकर 9वीं सदी तक जो अवस्था थी सूफीवाद का, उसमें प्रार्थना और उपवास पर बल दिया, और ईश्वर जाप पर। ये 3 चीजों को पढ़ाया, प्रार्थना, उपवास और ईश्वर जाप। इन तीनों का एक्सप्लेनेशन कर दिया आपने। फिर उसके बाद 10वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक उन्होंने कहा कि ये सूफीवाद में एक ऐसा चरण था जिसमें एकांतमय जीवन व्यतीत किया, आइसोलेटेड लाइफ गुजारा गया। तो यही वो क्षण था जिस क्षण में सूफियों ने जो है वो अपने आप को ब्रह्म में को से मिलने का प्रयत्न करना शुरू किया। तो उसने उन क्रियाकलापों को अपनाया जिसका थोड़े देर में वर्णन किए जाएंगे। कोई सूफी कैसे साधक ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो उसका भी राज बताएंगे आपको। तो वो सब काम किया जाएगा। अब वो जब खत्म हो गया, जब ब्रह्म की अवस्था प्राप्त हो गई, तब उसके बाद तीसरी अवस्था में जन सेवा में ये लोग लग गए, लोगों की मदद पहुंचाने में, लोगों के समस्याओं के समाधान करने में। और चौथी अवस्था एक ऐसी अवस्था आई
कि वो महजूब बन गए, मतलब एक ऐसी अवस्था कि उनको अपने बारे में कोई ख्याल ही नहीं रहा, इतने विलीन हो गए ईश्वर में। ये संसार उनके लिए पूरी तरीके से 100% माया हो गया, फाल्स हो गया, हकीकत नहीं रहा। अब देखिए कि यहां पर कौन कौन चीज उभर करके सामने आई। तो पहली चीज तो ये उभर करके सामने आई कि बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। तब अध्यात्म के माध्यम से पता चलता है कि वास्तव में ये जीवन नहीं है, इस जीवन के बाद जीवन। और दूसरा कि सूफी का अर्थ लोगों का कल्याण करना होता है, लोगों का शोषण करना। अब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ परिवर्तन कि जो तथाकथित सूफी उभर करके सामने आए, उन्होंने वास्तव में कठोर तपस्या नहीं की, तो ब्रह्म तत्व उन्हें मिला नहीं। जो पूर्व के सूफियों के स्थान थे, जिन्हें खानकाह कहा जाता था, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और जनता क्या समझ रही कि वही है जो पहले वाले सूफी हुआ करते, जबकि वास्तविकता क्या थी कि वो नहीं है जो इतने साधना के बाद यहां पर पहुंचे। तो ये एक प्रकार से सूफी पद को हड़पना हुआ। तो अब इन्होंने किया क्या कि पहले सूफी जन कल्याण का काम कर रहे थे, अब इनके पास लोग अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आने लगे। तब इन्होंने क्या करना शुरू किया कि ताबीज लिखना शुरू किया, गंडा लिखना शुरू किया और कहा कि इससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। ये था परिवर्तन जो 18वीं शताब्दी में हुआ और इस वजह से सूफीवाद का पतन। सूफीवाद में भी वही शरीयत था जो अरब के देशों में प्रचलित था। सूफियों ने इस्लाम में कोई परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ परिवर्तन का अर्थ आप मानिए तो यही कि साधना के रूप में उन्होंने कठोर तपस्या की। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबूवत से पहले, इस्लाम की घोषणा से पहले कठोर साधना कर रहे थे। तो कठोर साधना करके ईश्वर की प्राप्ति इस्लाम का अंग था, जिसको सूफियों ने पुनर्जीवित करके अध्यात्म प्राप्त किया और लोगों की सेवा की। और 18वीं शताब्दी में क्या हुआ तो इसको पूरी तरीके से उलट दिया गया। अब सूफी का मतलब होता था कि किसी को फूंक देना, अब सूफी का मतलब होता था किसी को ताबीज दे देना, अब सूफी का मतलब होने लगा किसी को गंडा दे देना। अब इस चीजों से भी फायदा हो रहा था, ये भी आपको समझने की जरूरत है। लेकिन ये चीज तरीकत नहीं था, ये चीज शरीयत के अनुरूप नहीं था, ये चीज जादू, ये जादू। तो कोई चीज अपने वास्तविक उद्देश्य से हट गया तो फिर उसका पतन अनिवार्य हो जाता है। सूफी लोग ये नहीं करते थे। सूफियों के पास ब्रह्म तत्व था, तो जिसके पास ब्रह्म है उसके पास समस्या लेके आ गए, उसने कह दिया कि आपका समस्या दूर हो जाना चाहिए, हो जाता। वो कोई गंडा ताबीज नहीं देते, वो कोई फूक फाक नहीं करते। उनकी दिली इच्छा होती थी, ईश्वर पूरा कर देता, दुआ कर देते थे, पूरा हो जाता था, वो उदास नहीं देता। इसलिए लोग भीड़ से भीड़ लगा करके जाते थे। लेकिन ये जो परिवर्तन हुआ उसमें सूफीवाद का अंत। आप समझे नहीं? अब देखिए साहब, इस सेक्शंस का इतना समझाने के बाद दूसरा चीज शुरू करना चाहते हैं हम इसको समझाने में कि आखिर सूफी करते क्या, जिसके वजह से उन्हें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति। ठीक है, तो यहां से हम बढ़ते हैं कि सूफियों की क्रियापद, सूफियों की क्रियापद। सब कुछ जानिए, कोई आपको ऑब्जेक्शन हो तो क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर शक लगे कि हमें ये बिंदु जो है आपका ठीक नहीं लगता है तो आप सर इसको स्पष्ट कीजिए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, शर्त यह है कि सबको उसी अनुरूप में समझा जाए जिस अनुरूप में बातें हैं इतिहास का आपके। अब देखिए कि इसका अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो सूफियों का उद्देश्य क्या था।
सबसे पहले ये जाने तो सूफियों का उद्देश्य था जीवन के रहस्य को पाना, जीवन के रहस्य को पाना। देखिए, ये जो शब्द है जीवन के रहस्य को पाना, ये प्रश्न सबके पास आता है, चाहे कोई शिक्षित हो, चाहे कोई अशिक्षित हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी विचारधारा का मानने वाला हो। सीक्रेट ऑफ लाइफ हर कोई जानना चाहता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। सिर्फ यही उद्देश्य है कि खाएं पिए, शादी किए, बच्चा पैदा करे, मर जाए। तो उसको यहाँ पर एक असंतोष पैदा होता है, कभी ऐसा तो नहीं लगता। कितना भी कम सोचने वाला हो, अपने जीवन के किसी पड़ाव में यहाँ पर जरूर सोचता है। फर्क क्या है कि कोई ज्यादा सोच लेता है, कोई सोच के रुक जाता है। तो जो सोच के रुक जाता है वो संसारिकता के बंधन में जो है वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, थक जाता है और फिर उसका जीवन इस संसारिकता में ही लीन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें एक जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है कि नहीं, हम सीक्रेट ऑफ लाइफ जानेंगे, और इसमें ईश्वर भी उसकी कुछ मदद करते हैं, कुछ सहायता करते हैं। सहायता किस मामले में? कि दिव्य प्रकाश का दर्शन करा देते हैं हल्के रूप, तो उसको यकीन हो जाता है कि नहीं, इस प्रकाश को हमको पाना है जो अभी अभी हम देखे। अब ये दिव्य प्रकाश किसी रूप में भी हो सकता है। आपने अपने बच्चे को देखा, उस बच्चे की तुतलाहट वाली आवाज में आपने दिव्य प्रकाश देखा। आप बहुत बीमार अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे, आपकी माँ आप कराकर सर दबा देती है, तो उस दबाने में आपने दिव्य प्रकाश देखा। दिव्य प्रकाश कहने का अर्थ ये नहीं है दिवाकर जी कि एकदम कोई लाइट हो, उस लाइट को देख लिया पीछे पीछे चले जाए, ऐसा ना समझिए। जो डिवाइन एनर्जी है वो डिवाइन एनर्जी किसी रूप में भी आपको दिखाई पड़ सकती है। रोड पर जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया और एक बैग उठ करके बैठ गया, तो आपको आपका व्यक्तित्व झिझुआ जाता है। अभी तो हम देख रहे थे इसको मरना चाहिए, तो कैसे बच गया, क्या हुआ? तो यहाँ पर डिविनिटी का दर्शन होता है। आपने कोई एग्जाम दिया, बड़ा खराब दिया था, पास कर गए, आप अंदर का महसूस के हम तो ठीक से पढ़े नहीं, आगे पास कैसे करके नौकरी कैसे मिली? जरूर कोई डिग्री जिसने हमारी सहायता। तो ये सभी चीजों से भी दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। जब ऐसा हो गया, उसके दिल में बैठ गया, तो उस प्रकाश को पाने के लिए प्रयत्न से सीक्रेट ऑफ लाइफ, तो ये सबको नहीं मिलता। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ईश्वर आपको गाइड करता है तो आप आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें कोई पूर्व प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसने दिव्य प्रकाश प्राप्त कर लिया है, तो वो आपको मिल गया, तो आपको सही पैथ बताता है कि इस तरह से तपस्या करो तो तुमको मिल जाएगा, तो आप उस तपस्या की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ में आई? तो ये मूलभूत बात है जीवन के रहस्य को पाना। अब देखिए, जीवन के रहस्य को पाने के लिए अगर आपको जीवन का रहस्य पाना है, यानी यहां पर सूफियों के बारे में कहा जा रहा है, सूफियों को पाना है, तो पारंपरिक धार्मिक आराधना के साथ निम्न 10 अवस्थाओं से उसे गुजरना पड़ता है। 10 स्टेज है।
इन 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब वो 10 अवस्था क्या था वो आपको समझना है, तब आपको पूरा सूफी समझ में आ जाएगा। उसमें पहला था तौबा, जिसको आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, जिसका मतलब हुआ पश्चाताप। अब तौबा आप कर लिया तो दूसरी अवस्था में आपको जाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं वज़ा। सूफी की भाषा में वज़ा बोला जाता है, जिसका आपको समझाने के लिए कहा जा सकता है संयम। तीसरी अवस्था में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है तवक्कुल। आपके समझाने के लिए इसमें शब्द लिखा जाएगा प्रतिज्ञा। उसके बाद की अवस्था है जुहद। जुहद का अर्थ आप समझ सकते हैं भक्ति। उसके बाद है फज्र। फज्र का अर्थ हुआ निर्धनता। उसके बाद हुआ सब्र, जिसका अर्थ हुआ संतोष। और उसके बाद हुआ रिजा, यानी आत्मसमर्पण। उसके बाद हुआ शुक्र, मतलब आभार। उसके बाद हुआ खौफ, खौफ यानी डर। और उसके बाद हुआ रजा, यानी उम्मीद। इसको आप लोग अगर समझ जाएंगे तो पूरा सूफिज्म या भक्तिज्म, क्योंकि दोनों में इसी अवस्था से गुजरना पड़ता है। या कोई यहूदी चाहे कि हम परम पद प्राप्त करें, उसको भी इसी अवस्था से गुजरना पड़ेगा। कोई हिंदू चाहे कि हम परम पद प्राप्त करें, उसे भी इसी अवस्था। एक भावना है, इसको दिखाया नहीं जा सकता है। इसको जो व्यक्ति है वही महसूस कर सकता है, उसको करना हो। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए, क्योंकि राज सूफिज्म का इसी में छुपा हुआ है। ये राज जिसको मिल जाता है उसको वो मिल जाता है, और जिसको वो मिल जाता है वो हो जाता है। इसको ऐसे कहा जाए कि जिसको ये राज मिल गया उसको ईश्वर मिल गया, जिसको ईश्वर मिल गया वो खुद ईश्वर बन गया। तभी तो बोलता था अनला नहीं खुदा हो। जिसको मार दिया लोगों ने और फिर बाद में स्वीकार किया। तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ और सीक्रेट ऑफ लाइफ को जानना बहुत जरूरी है। हम जब क्लास शुरू किए थे तो कुछ लोगों को नाक मुंह सिकुड़ गया था, लेकिन हमें यकीन था कि बातें जब समझ में आएगी तो आपको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, पढ़ाई हर चीज़ की कितनी ज़रूरी है, ज्ञान कितना अनिवार्य है। अगर अज्ञानता के कारण सिर्फ असंतोष दिलों में जन्म लेता है और असंतोष विकास को बाधित कर देता है। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं समझाने का कि आखिर सूफिज्म को कैसे जाना जाए, समझा जाए। तो सफर शुरू होता है कि जीवन के रहस्य, सीक्रेट ऑफ लाइफ को जानने से। जब सीक्रेट ऑफ लाइफ को जानने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहले सूफी क्या करता है कि सूफी उन पारंपरिक नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करता है जो एक मुसलमान को करना चाहिए। और पहले ही हम बता चुके हैं कि एक मुसलमान को पारंपरिक रूप से 5 नियमों का पालन करना पड़ता है। तौहीद मानना पड़ता है, एकेश्वरवाद मानना पड़ता है, नमाज पढ़नी पड़ती है, रोजा रखना पड़ता है,
ज़कात देना पड़ता है और हज करना पड़ता है। तो आप गौर से देखिएगा, सूफियों के जीवन पद्धति को पढ़िएगा तो अपने जीवन के आरंभिक बेला में पारंपरिक कृतियों को करने में पूरी तरीके से सचेत थे। एकदम ईश्वर को माना एक आंख रूप में, जान चली गई, उसकी परवाह नहीं की। बहुतों की जान गई सूफियों की। भारत में योगियों से शास्त्रार्थ किया, अकेले किया, अकेले रह करके हजारों योगियों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। डर है, मर भी सकते हैं, लेकिन कौन सी ताकत थी कि शास्त्रार्थ करवाया? तो ये ताकत थी कि हमारा जो विचार है ईश्वरवाद का वो सही है और जिसको हम मान रहे हैं वो हमें पराजित नहीं होने देगा। कोई तलवार, कोई जंग के सामान उसके हाथ में नहीं होते। तो कहने का अर्थ ये कि जो 5 अवस्थाएं थी मुसलमान बनने की, उन 5 अवस्थाओं को सूफियों ने अपने जीवन के आरंभिक काल में बड़े नियमबद्ध तरीके से लागू किया। हज भी। आज के सूफियों को अगर इसका तुलना किया जाए तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सूफी दाढ़ी टोपी पहने हुए, अजान हो रही है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रमजान का महीना है, रोजा नहीं रख रहा। तो भाई कैसा सूफी? तो यहाँ तो सूफी का जो ओरिजिनेट कर रहा है उसमें हमें ये पता चल रहा है। हाँ, ये बात बताते चले कि सूफियों का कुछ वर्ग है ऐसा जो आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि जिन्होंने धार्मिक नियमों का पालन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया उसका जवाब भी हमारे पास है, और जब जवाब आपको मिल जाएगा तब संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये मानकर चलिए कि अधिकांश सूफियों ने जो पारंपरिक रूप से जो इस्लाम के नियमों थे अपने जीवन के आरंभिक बेला में पालन बहुत कठोरता से किया और बाद में भी करते रहे। तो जब यही बात था तो फिर सूफी वो कैसे बन गए? तो सूफी इस रूप में बने कि जो मुसलमान बनने के लिए आम नियम था तो उसको पालन किए ही, लेकिन ईश्वर से मिलने के नियम अलग थे। अध्यात्म की प्राप्ति या ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के नियम अलग थे। उस नियम को इन्होंने अलग से किया जो आम मुसलमान नहीं करते थे। इसीलिए इन्हें ब्रह्म तत्व मिल गया, ईश्वर मिल गया, और ये आम मुसलमानों से अलग हो गया। फिर ये आम मुस्लिम सिर्फ नहीं रहे, ये सूफी कहलाए। और ये चीज कोई नई नहीं थी। सबसे ताज्जुब की बात यह है, आपने जैन धर्म पढ़ा, आपने बौद्ध धर्म पढ़ा, आप पढ़े थे कि जैन धर्म में मानने वाले के 2 ग्रुप होते थे। एक ग्रुप ऐसा होता था जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था और उनको धार्मिक आराधना में बहुत सारी छूट मिली हुई, लेकिन जो श्रावक और श्राविका होती थी उनको गृहस्थ जीवन व्यतीत करने का कोई अधिकार नहीं था और उनको किसी प्रकार का छूट। तो यही लोग जो है वो जैनियों के जो है वो साधु कहलाए और उसी से जैन धर्म जो है आगे बढ़ा। बौद्ध धर्म में आप देखते हैं तो 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इसमें यह कहा गया कि जो ब्रह्मचर्य है उसका गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग पालन नहीं करेंगे। तो हर धर्मों में गृहस्थ जीवन के रूप में अलग व्यक्तियों का वर्गीकरण किया गया है और सन्यासियों के लिए गृहस्थ अनिवार्य कर दिया कि वो गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करते। सबों ने घर छोड़ दिया, तब उनको ईश्वर। तो ये कोई सन्यास की विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं, अनादिकाल से ये सभी धर्मों में चला रहा। इस्लाम में भी आया कि अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है, देवत्व को प्राप्त करना है, तो आपको इस्लाम के सामान्य नियमों के अतिरिक्त कोई विशेष क्रियाकलाप करना पड़ेगा। अब विशेष क्रियाकलाप में ये 10 अवस्थाएं हैं। ये 10 अवस्थाएं कोई काम करने की अवस्था नहीं है,
बल्कि अपने कैरेक्टर को इसके अनुरूप ढाल लेने की अवस्था है, सोच लेने की अवस्था है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और तब पारंपरिक क्रिया को करते हुए जो जाप का नियम था, यानी ईश्वर जाप, जो कंठमाला लेकर के जाप कर रहे हैं, तो वो करते रहने से जो है वो ईश्वरत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब इन 10 अवस्थाओं में कंठमाला लेकर के जाप करने के साथ साथ उनको अपने व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन करना पड़ता था, ये कंठमाला उनको ईश्वरत्व तक लेकर के चला जाता था। तो सबसे पहली अवस्था थी स्टूडेंट तौबा। क्या था इसके विधि? तौबा पश्चाताप था। जो आप लोग बताइए, कोई गलती कर रहा है इसके अर्थ क्या लगाते हैं? ये बहुत यहीं से शुरुआत होती है सूफी, यहीं से शुरुआत होता है भक्ति। अगर आप भी इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर लीजिए तो आप बैठे बैठाए सूफी बन जाएंगे। अगर जिंदगी में कोई गलती करना है तो तौबा का अर्थ क्या होता है? यदि सुन लीजिए, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन किसी चीज को सिस्टमेटिक वे से बोलना ज्यादा अच्छा है। तौबा का अर्थ ये हुआ कि आपके निगाह में या प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप कुछ चीजें बुराई मानी जाती है ना। आप समाज में रहते हैं, बहुत सारा चीज क्लियर है कि ये चीज अच्छी नहीं, ये चीज बुरी। तो मनुष्य लिंग में आप पैदा हुए हैं तो आप बुराई कीजिएगा ही। कोई ये कहे कि हम कोई बुराई आज तक नहीं किए हैं, तो ये इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। आप मनुष्य हैं तो बुराई, आप देवता होते तो बुराई नहीं करते। तो इस धरती पर पैदा लिए हैं तो आपसे बुराई होगी। बुराई क्यों होगी मुन्ना भाई? इसलिए कि आपकी पैदाइश ही गंदगी से हुई। शरीर का जितना गंदा, जो सबसे गंदा चीज है उस चीज से आप पैदा हुए। जब पैदा ही गंदे चीज से हुए तो आप में अच्छी चीजें कहां से आ जाएंगी? तो इसलिए मनुष्य योनि में कोई भी पैदा लिया है उससे बुराइयां होंगी। तो हो गई बुराई। अब हम ये प्रण करते हैं कि अब वो सब काम नहीं करेंगे जो बुरा माना जाता है। तो जैसे ही आप प्रण कर लेते हैं अपने मन में कि अब ये किससे बोलने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ईसाई धर्म में इसको कन्फेशन कहा जाता है। उसका दूसरा एक कन्फेशन बॉक्स रहता है, गिरजाघर में देखिएगा पादरी अंदर बैठा रहता है और वहां जाके अपने पाप की स्वीकारोक्ति करता है। तो वो दूसरी चीज है। यहाँ है कि आपको अपने मन में तौबा कर लेना है कि अब हम भविष्य में जो गलतियां किए हैं वो नहीं करते, जो पाप किए हैं वो नहीं करते। ये जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आप प्रथम अवस्था को पार कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही आप अपने जीवन में इसको अपनाइए कि आप जैसे इसको करके देखिए, आपके अंदर एक अजब सा स्फूर्ति आ जाएगी, आपके अंदर एक अजब सी ताजगी आ जाएगी सिर्फ सोचने से। जैसे उदाहरण के लिए कि आपको किसी से दुश्मनी है किसी कारण की वजह से, आपने मन में मान लिया कि नहीं, अब हमको इससे दुश्मनी नहीं रखनी, गलती हमारी, इसलिए हम तौबा करते हैं कि अब अमुक व्यक्ति से हम अपने कृत्यों के लिए कोई दुश्मनी नहीं रखते। आप जैसे ही ये करते हैं वैसे ही आपके जो तरंगे हैं, जो प्रसन्नता देती हैं आपको, वो जागृत हो जाती है फिजिकली और आपको एकदम तनाव मुक्त कर देती है। तो तौबा का ये प्रथम फायदा है। इसको लोग महसूस नहीं करता है। ताड़ी पीना, शराब पीना कौन सा सेहतमंद बनाता है और शरीर को गलाता ही है। अगर वो गलत काम से तौबा कर ले तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। सिंपल सा है मैथमेटिकल इक्वेशन से। अब दूसरी अवस्था है कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, संयम यानी वज़ा करना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि अब दोबारा वो काम नहीं करेंगे, इसके लिए हम संयम बरतेंगे, वज़ा करेंगे। लालच होगा कि ना, फिर एक बार कर लिया जाए, ताड़ी पी लिया जाए, शराब पी लिया जाए,
लेकिन उससे भविष्य में बचा रहना कि जो भावना आप पैदा कीजिएगा उस भावना को ही हम वज़ा बोलते हैं, सारी उम्र में। जिसको क्या बोलते हैं? संन्यास। यानी जिस चीज से तौबा किया वो चीज दोबारा ना करें, उसी को बोलते हैं संन्यास। और इस बीच में आपका कंठमाला चलता रहेगा, ठीक है, तभी ईश्वर मिलेगा। ये सब आपका आंतरिक क्रियाकलाप है जो आप सोच रहे हैं, जो भावना अपने शरीर में दे रहे हैं। अब यहां तक पहुंच गए, ठीक है, तो फिर तीसरी अवस्था तवक्कुल यानी प्रतिज्ञा। नहीं, प्रतिज्ञा किस चीज की करेंगे? तो अच्छे कर्मों की प्रतिज्ञा करेंगे। बुरा कर्म तो आपने छोड़ दिया, तो दिवाकर जी से बुरा कर्म छोड़ना ही काफी नहीं है। ये कपड़ा बहुत गंदा है, इसे नहीं पहनना चाहिए, तो सिर्फ कपड़ा उतार कर फेंक देना ही काफी नहीं, उसके जगह पर दूसरा कपड़ा पहनना बहुत ही जरूरी है। कितनी खूबसूरत बात। यस सर। अगर नहीं पहनेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? नंगे। तो इसी तरीके से आपने तौबा कर लिया, वज़ा कर दिया, तो यानी गुनाहों से माफी मांग ली कि आप नहीं करेंगे, और फिर कर भी नहीं रहे थे, दो अवस्था है। तो अब यहीं से काम नहीं चल जाएगा, आपको अच्छे गुण भी अपनाने पड़े। तो अच्छे गुणों को अपनाना ही तवक्कुल या प्रतिज्ञा है, कि जो ईश्वर ने अच्छे गुण निर्धारित किए हैं उन अच्छे गुणों को हम पाएंगे। अब अच्छे गुण क्या है? झूठ मत करो, चोरी नहीं करो, मानवता की सेवा करो, सारा धर्म उपदेश देता है। अगर इसको आप मान लिए और हर लोग भक्तिवाद और सूफीवाद के विचारधाराओं को मान लिया, तो फिर व्यक्ति के बीच कोई झगड़ा होगा नहीं। अब देखिए, आपने प्रतिज्ञा कर ली अच्छी चीजों को करने के लिए, तब चौथी अवस्था कि आपको जुहद करनी पड़ेगी, यानी भक्ति। यहाँ जुहद और भक्ति का अर्थ आप ईश्वर भक्ति मत लीजिए, मतलब यहाँ भक्ति का अर्थ लीजिए प्रयत्न, माने बजाते तौर पे करके दिखलाना होगा आपको कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। और जो कंठमाला लेकर के आप तपस्या कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको इन सब अवस्था में एग्जामिनेशन लेगा, किसी को भेज देगा, आपके पास एक रोटी रहेगी, भिखारी भेज देगा, बोलेगा हम भूखे हैं खिला दो, अगर आप भगा दिए इसका मतलब जुहद में आप प्रयत्न नहीं रहे, सफल नहीं, खिलाना पड़ेगा। कम से कम अपने बीच से आधी रोटी ही खिलाइए, कुछ सूखने तो पूरी की पूरी खिलाए। छोटा सा एग्जाम्पल। तो ऐसी भक्ति आपको अभी जब हो गया, तो आप इन सभी अवस्थाओं से जुड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक पांचवी अवस्था आपके पास से पहुंच जाएगी, और अवस्था होगी फग्र यानी निर्धनता। भक्ति का अर्थ हो गया सेवा। हाँ, आप निर्धन हो जाएंगे सांसारिक रूप से, और इस निर्धनता की अवस्था को आपको क्रॉस करना है। अब जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कौन सा धन उनके पास है? सूफियों के पास। सरफुद्दीन यहिया मनेरी तो बिहिया के जंगल में 12-18 साल तपस्या किए, खाने के लिए क्या खाते थे? पत्ता खाते थे। फिर 12 साल आगे तपस्या किया राजगीर में, यहाँ भी क्या खाया? पत्ता खाया। ना बीवी है, ना बच्चे हैं, कोई साथ में नहीं है, हालांकि सब पैदा हो चुके थे, लेकिन उस ईश्वर के लिए कौन पता खाया? वहाँ, यह अच्छा आप सवाल किए, जो बिहिया का जंगल था वहाँ जो पत्ता मिलता था वो आम का पत्ता था। आज भी आप उधर जाइएगा तो आम के पेड़ आपको बहुत मिलेंगे, और एक और नाम हम भूल रहे हैं, एक और दरख्त वहाँ था, तो उसका पत्ता आज भी वहाँ पाया जाता है। नहीं, जो मिलेगा वहाँ वही ना, आम है, आम खाते होंगे, जो नेचुरल चीज मिल रहा है वो खाते हो। तो ये निर्धनता, अब निर्धनता आ गई, तो यहीं पर सबसे बड़ा पहचान होता है। जैसे हम अपने आप को फेल महसूस कर रहे हैं, तो स्पष्ट बात है, हम जिस अवस्था से अपने आप को गुजार रहे हैं उसमें हम सफल नहीं है भाई, ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सूफी होने का दावा नहीं कर सकते। अब इसके बाद
सब्र, संतोष। जब निर्धनता आपके पास आ गई तो ये चीज आना चाहिए कि हम सब्र कर लें इस निर्धनता से, हम व्याकुल नहीं हो। अगर हम फ्लॉप हो रहे हैं तो इस अवस्था में फ्लॉप हो रहे कि हमारे पास सब्र नहीं, संतोष नहीं, जो क्लियर कर पाओ। अब सोचिए हम कि आजकल के दौर में किसी के पास नहीं, सही बात। इसलिए इतना भौतिकवादी दौर आ गया है कि तत्क्षण ये महसूस होता है व्यक्ति को कि अगर कर लिए तो जीवन संकटमय हो जाएगा। एक मिनट। और इस जीवन को संकट में जैसे ही आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप माया से अभी निकले नहीं, सब झूठ बोलते हुए आए। गौर कीजिए आप। तो सब्र कीजिए। अब सब्र जब आप कर लिए तो रिजा की अवस्था में आत्मसमर्पण कर दीजिए। किस पर? ईश्वर पर, गॉड पर, कि अब जो करेगा ते ही करेगा, चाहे मर काहे नहीं। अब जब ऐसे ही आप सोच लिए तो आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए। अब इसके बाद जब आप समर्पण कर दिए तो कितनी अच्छी बात है कि आप शुक्र अदा कर रहे हैं। जानते हैं किस बात है? कि तू मिल गया, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। अब मिल गया तो मिलने के बाद भी खौफ है, डर है, कहीं तू बिछड़ न जाए। इसी से तो इश्क पैदा होगा। और इश्क इलाही अगर हो गया तो दुनिया का सारा इश्क बेकार। अगर एक खूबसूरत लड़की को खूबसूरत लड़का मिल जाता है तो अपने जीवन को जो है वो सफल मान लेता है। एक खूबसूरत लड़का को एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है तो दोनों एक दूसरे को मिल करके बोलते हैं अब तो हमारा जीवन धन हो गया, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। तुम मिल गई तो इसको दुनिया मिल, तुम्हें देखने के बिना कुछ होता नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है उसमें ये भावना, जिसने दुनिया को बनाया उसके हुक्म से एक पत्ता नहीं हिलता है, वो मिल जाए तो वो कैसा आशिक होगा। कितनी अच्छी बात। तो साहब हम बता रहे थे आपको कि मिलने के बाद भी डर रहता है कहीं मेरी माशूक हमसे अलग ना हो, कहीं मेरा ईश्वर हमसे अलग ना हो। इतनी मुश्किल से बात, लेकिन इसके साथ साथ रजा भी रहती है, उम्मीद रहती है नहीं वो ऐसा नहीं बेवफा, तो हमसे अलग नहीं हो। एक बार गले लगा लिया है तो फिर हमेशा के लिए रहे। और इतनी अवस्थाओं के बाद सूफी कहाँ पहुंचता है साहब? इतनी अवस्थाओं के बाद सूफी जो है वो आप देख लीजिए कि परम पद पर पहुंच जाता है। परम पद का अर्थ क्या हुआ? कि ब्रह्म उसको मिल जाता है। अब देखिए ये उसको मिल जाता है तो फिर वो जो कहता है वो हो जाता है, क्योंकि ईश्वर की विशेषता है कि वो जो चाहता है हो जाता है। कुरान में है कुन फयकुन, मैं बोलता हूँ वो जब वो हो जाता है। मैंने 6 दिन में 7 आसमान बना दिए। जब पानी पर रहा करता था 7वें आसमान के ऊपर अपना अर्श लेके चला। तो ये सब काम हमने यूं ही कर दिया, कुन फयकुन का। दुनिया की सारे जर्रा जर्रा हमारा मोहताज। एक इस पे कहानी सुनाते हैं कि सनातनी धर्म के मानने वाले व्यक्ति थे, उनको इस बात पे बड़ा यकीन था कि मरने और किसी बात पर नहीं था, लेकिन मरने के बाद जो है वो हम जिंदा किए जाएंगे तो क्या होगा। तो बड़े पापी आदमी थे, बहुत सारे बच्चे थे उनके। लास्ट में बोला देखो हम मरेंगे ना, तुमको जलाना हमको, लेकिन रात जो होगा ना वो पानी में कभी कुछ रात इस पानी में, कुछ रात उस पानी में, कुछ रात उस पानी में बहा दे। ईश्वर तो मिलवे नहीं करेगा, तो मिलेगा तब लोग जोड़ करके एक करेंगे। अरे हम पंच तत्व से बने हैं तो हमारे पंच तत्व एक जगह रहेगा तब ना। तुम बर्तन में बांध करके मत बहाना, रात को छिड़ देना हवा में, पानी में, इधर उधर। मरा तो वैसे ही किया। अब आत्मा तो गई ईश्वर के पास। हम लोग अल्लाह, ईश्वर, गॉड अलग अलग नाम वो तो है वास्तविक। तो गया तो वही कुन फयकुन हुक्म हुआ कि इसके जितने पार्टिकल्स हैं वो सब आ जाए। उसकी रूह फिर डाली गई, उसको खड़ा हो गई। तो ये डर रहा था
तो इसके नहीं, इसको स्वर्ग में भेजो। उस व्यक्ति ने पूछा कि है इसको, हम तो बहुत पापी हैं, तुम हमको स्वर्ग में कैसे भेजा है, इसका रास्ता। तो हम उपासना के तुम्हारे इस पद्धति से बहुत प्रभावित हुए कि तुम्हारे दिल में मेरा इतना डर था, इसका मतलब यकीन था कि हम हैं। तो यही तो हम चाहते थे कि जिसके दिल में हमारे बारे में यकीन होगा उसको हम स्वर्ग दे देंगे, चाहे कोई, इसलिए तुमको स्वर्ग दे। तो ये वाक्यांश सारे धर्मों में है, आप सुनिएगा, अभी कम आपका अध्ययन है, हम बता इसलिए दे रहे हैं कि देखिए जो प्रचलित धर्म वर्तमान समय में कोई धर्म वर्म है, ये सब कर्म कांड, चाहे कोई भी करे, हम करें आप करें। वास्तविक धर्म है उस ब्रह्म में विलीन होने की भाव, और उसके लिए आप गौर से देखिए कि कोई धर्म ये 10 अवस्थाओं का विरोध कर सकता है क्या? बोल सकता है कि गलत है। इसको करने में कौन सा आग जलाना पड़ेगा, या उठक बैठक करना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा, ये तो सब आपके मनोभाव की चीज है। और अगर ये कर लिए तो आपको एक कमरे में बैठे बैठे ब्रह्म मिल जाएगा, और अगर मिल गया परम पद तो आप ब्रह्म में विलीन हो गए, तो फिर आप भी कहिए कि हो जाए तो हो जाए। यही सुखी, यही भक्त। कबीर इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल। लोग क्यों भीड़ लगा रहे थे? कबीर को स्कूल कॉलेज में तो गए नहीं, लेकिन बीजक पढ़ के देखिए उनका, तो उनके फिलॉसफी को पर अभी तक रिसर्च हो रहा है। क्या कह दिया उन्होंने? पोती पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का सोई पंडित। व्हाट डू यू मीन बाई प्रेम? मतलब दिल से, बाई हार्ट। आप 2.5 अक्षर सीख लीजिए, थोड़ा ही सा सीख लीजिए, आपको सारा चीज मिल। अब इतने अनुयायी उनके हो गए सारे धर्म को, कभी कभी ये नहीं कहा कि हिंदू बनो मुसलमान बनो। उनके सामने तो देख रहे हैं ईश्वर एक है, हम इसको क्यों बोले कि तुम हिंदू बनो तुम मुसलमान बनो? ये तो अपने थॉट के मुताबिक हम गलत करेंगे। अब उनकी मौत के बाद लोग लड़ गए, हिंदुओं ने कहा हिंदू है, मुसलमानों ने कहा मुसलमान है। इतिहास है। क्या हुआ? पूरा शरीर पुल बन गया। एक ने मगहर में जाकर के उनका समाधि बना दिया, एक ने बनारस उनका मजार बना दिया। तो आपके सामने तो इतिहास है सूफियों। अब आप समझिए या ना समझिए आपकी मर्जी। अब इस कंटेक्स्ट में एक बात आपको सोचना पड़ेगा कि वर्तमान समय में इस अवस्था में कोई व्यक्ति है जो खानकाहों में बैठा हुआ जो दावा करता है, अगर दावा करता है तो बोले वो कि हो जाओ हो जाए, तब हम माने। डंडा ताबीज देने से कोई हम नहीं मानते। उसके बोलने से समस्याएं सुलझ जाए। किसी को बुखार आया हुआ है ठीक हो जाए, किसी को कैंसर हुआ हुआ ठीक उसको करता था, तब हम मानेंगे आप सूफी। अब देखिए साहब कि यहाँ से जो अलग चीजें हैं वो है सूफीवाद में विभाजन। क्या चीज टॉपिक है? सूफीवाद में सूफीवाद में तो देखिए क्रिया पद्धति के आधार पर जो भी सूफी होगा वो इन अवस्थाओं में गुजरना पड़ेगा उसको, जो हमने कहा। अब इसके पश्चात भी जो हम लोग को मिलता है ये कि 2 प्रकार के सूफी होते थे। एक को बोलते थे बादशाह और दूसरे को बोलते थे बेशर्म। ये कैसे विभाजन हुआ? तो इसका विभाजन इस ढंग से हुआ कि जो शरीयत को मानते थे, शरीयत को मानने वाले क्या कहलाए? बादशाह। और दूसरा वो थे कि शरीयत को नहीं मानने वाले, शरीयत को ना मानने।
अधिकांश शरीयत को मानने वाले जितना ये सब लिखे हैं ना, वो सब के सब न मानने वाला। अधिकांश थे पूर्व लिखित लिखते थे, यानी पूर्व में जो ये लिखे हुए हैं सिलसिला जितना, वो सब के सब बादशाह थे, शरीयत को मानते थे। और ये जो थे वो अल्प मात्रा में, बहुत संख्या इनकी नहीं, और ये महजूब कहे जाते थे। क्या चीज? महजूब। जैसे इसमें अगर कहा जाए तो सदा सुहागन, ये सिलसिला का नाम है, ठीक है। कलंदर, सदा सुहागन, कलंदर, यही सब जो है वो बेशरा है। अब देखिए इसको समझने की जरूरत, हमने शुरू में कहा था थोड़ा सा डिफरेंस। शरीयत को मानने का मतलब ये हुआ कि जो 5 चीजें थी उसको करना, यानी तौहीद, रोजा, नमाज, ज़कात। अधिकांश लोगों ने किया, जितने भी सूफी। कुछ वर्ग था जो नहीं मानता, यानी ये सब काम नहीं करता, और वो भी सुनो। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया जा सकता है कि हम जिस चीज के लिए इम्तहान दे रहे हैं, जैसे आप आईएएस के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आईएएस आप बन गए, तो क्या हमसे पढ़ते रहिएगा या इतना मेहनत करते रहिएगा घर पर? नहीं कीजिए, क्योंकि लक्ष्य आपको मिल गया। तो बहुत सारे सूफियों ने, जिसको खुदा मिल गया तो मिलने के लिए साधना कर रहा। अब जब मिल गया तो हम क्यों करें? हम तो खुद ही खुदा हो। तो ऐसी परिस्थिति में खुदा अपनी इबादत करेगा। अब वो एक दीवाना हो गया, उसका शरीर, उसकी आत्मा उसके लिए मीनिंगलेस हो गया, कोई मायने नहीं रखता है। जैसे सरमद, जो औरंगजेब के काल में बहुत बड़ा सूफी, जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर नंगा बैठा रहता था। लोग कहें कि कपड़ा पहन लो ना, बोलता था ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, नहीं है कोई, नहीं है कोई। उलमा बोलते थे कि इल्लल्लाह बोल, ला इलाहा ला इलाहा। बहुत उलमाओं का एक बेंच बैठा, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठता है कि क्या फैसला दिया जाए इस पर। ये तो अल्लाह का इनकार करता है और नंगा रहता है, नमाजियों का इबादत भंग करता है। सच्ची कहानी है। हफी खान ने मुंतखब लुबाब में पूरा वर्णन दिया है, पढ़िएगा, ओरिजिनल टेक्स्ट है, प्राइमरी सोर्स है। औरंगजेब के पास मामला गया, औरंगजेब ने भी समझाया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, और ला इलाहा का मतलब नहीं है कोई, नहीं है कोई, नहीं है कोई, इल्लल्लाह बस सिवा अल्लाह के, तब कलमा पूरा हुआ। तो खुद बन गया था अल्लाह, तो ये क्यों बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह? वो सिर्फ बोलता था ला इलाहा, यानी अब कुछ नहीं है सिवा मेरे। हम उतना तक पहुंच गए, लोग समझा नहीं मुन्ना। फैसला हो गया औरंगजेब का, इसका सर कलम कर दो। सुनिए, उसी जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर उसका सर को काटा गया। जब सर कटा उसका, तो हिस्ट्री है, कभी का लिखता है कि बिना सर का धड़ जो है उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। तो औरंगजेब ने कहा कि अब रुक जाइए, नहीं तो क़यामत आ जाएगी। तो वहीं पर धड़ जो है गिर गया, और वहीं पर उसका मज़ार है। आज भी देखिएगा कि जहाँ सीढ़ियों पर सरमद की मज़ार। और तब औरंगजेब को समझ में आया कि क्या गलत किया। इसी ढंग से आपको मंसूर हल्लाज को जब सर काटा गया, तो उसके सर से गिरता हुआ रक्त बोलता था अनल हक अनल हक अनल हक। तब लोगों को एहसास हुआ कि हमने क्या किया।
आपके गया का एक महजूब का कहानी सुना है जो कोतवाली थाने के पास मजार है, ये विवरण हम दे चुके हैं। नाले में तो महजूबों की ये स्थिति होती है, इसलिए हम लोगों को इसको इस एंगल से देखने की जरूरत है, आलोचना के करने की जरूरत नहीं है। वो चीज सही है गलत है वो एक अलग बात, बहस हो सकती है एकेडमिक में, लेकिन महजूब का जो फिलॉसफी था वो ये था कि उनको ईश्वर मिल गया, इसलिए उनको अब शरीयत के पालन करने की जरूरत नहीं। हिंदुइज्म में भी आपको मिलेगा ये, क्या नाम है, अघौड़ी, जो सनातन धर्म के किसी नियम का पालन नहीं करता है। तो हर धर्म में ऐसे महजूब आपको मिलेंगे। यहाँ इसको महजूब बोला जाता है, वहां घोड़ी बोला जाता है। बात समझ में आई? तो आपको अपने अध्ययन को इतना ऊंचाइयों तक ले जाना है कि किसी विपरीत व्यक्ति या व्यक्तित्व को देख करके आपको उद्वेलित होने की जरूरत नहीं, बल्कि आप इन ज्ञानों के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि महजूब, ये भी हो सकता है कि अघोड़ी। अगर आप नकारात्मक सोच लेके चलेंगे, उससे लड़ जाएंगे और वास्तव में वो ईश्वर है, तब तो आपके लिए बड़ा दुखद का। अगर गुस्सा हो गया हो तब तो आपको पूरा संसार लपेट लेगा। बात को समझिए कितना समझना जरूरी, ठीक है। अब देखिए साहब, ये तो हो गया। अब ये जो बादशरा है ना, ये दो भाग में बटा हुआ है, पुनः इसका विभाजन होता है। इसको एक को बोलते हैं उजूदिया, और दूसरे को बोलते हैं शुहूदिया। ये क्या है, उनको बड़ा रुकुम कर रहे हैं पुनीता जी को दिक्कत थोड़ा सा नहीं समझा है, आपको समझ में आ रहा है ना पूरा? आज बहुत बढ़िया से। तो आप उजूदिया और शुहूदिया को देखिए कि इनके जो संस्थापक थे वो इब्नुल अरबी थे। इब्नुल अरबी, और इन्होंने 12वीं, शायद इसको देख लीजिएगा, 12वीं सदी में इन्होंने ये फिलॉसफी दी, यह क्या बताते हैं। और ये सिमगानी थे, सऊदिया थे। इन्होंने 14वीं सदी में जो है वो अपना फिलॉसफी क्या दिया। वजूदिया में जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं वहदतुल वजूद, वहदतुल वजूद। और शहूदिया में जो सिद्धांत है उसको बोलते हैं वहदतुल शहूद, वहदतुल शहूद। अब देखिए, दोनों विचारधारा अलग अलग है, लेकिन समझने के बाद सूक्ष्मता से अगर देखिएगा दोनों एक ही बात कह रहा है। वहदतुल वजूद में जो इब्नुल अरबी ने कहा वो क्या कहा कि कण कण में ईश्वर है, यानी ईश्वर का अलग अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। हर मनुष्य में ईश्वर है, हर जीव में ईश्वर है। और वहदतुल शहूद में क्या कहा सिमगानी ने कि नहीं, ईश्वर का अस्तित्व अलग है और जीव का अस्तित्व अलग है। लेकिन इस जीव को ईश्वर नहीं पैदा किया है और एक दिन हर जीव को मिल करके मर करके ईश्वर में मिल जाए। तो ईश्वर में मिलन का वर्णन दोनों कर रहा है। एक फर्क क्या है कि एक जीवित जी कर रहा है कि आप जीवित है, उस समय भी ईश्वर आपके पास है। एक कह रहा है कि मरने के बाद आपको ईश्वर के पास जाना है और उसमें विलीन होगा। तो बात तो एक ही है, विलीनता का तो स्वीकारोक्ति सभी के पास है, दोनों के पास। अंतर सिर्फ यह है कि एक जीवन में बोल रहा है कि मृत्यु के बाद। और ये अवस्थाएं वजूदिया भी मानते हैं और शहूदिया भी मानते हैं। इसमें दो टर्मोलॉजी बच गया, कुछ टर्मोलॉजी जैसे पीर, क्या चीज, पीर, मुरीद, खानका,
ये सब जानते हैं? नहीं, पीर बाबा जिसको परम पद प्राप्त हो गया, यानी जिसको देवत्व प्राप्त हो गया, जो सूफी बन गया, उसी को पीर बोलते हैं। ठीक है। अब उस पीर के मानने वाले जितने लोग हैं उसको मुरीद बोलते हैं। और पीर और मुरीद जिस जगह पर रहते हैं मकान बना कर यह स्थल, उसको खानका बोलते हैं, क्योंकि ये तपस्या वहीं पर रह करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 क्लास के माध्यम से समझाया कि सूफीवाद क्या है। हम समझते हैं कि सूफीवाद के सारे तथ्यों को समझने में आप सफल हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए, ताकि आपको कोई नया नोटिफिकेशन हो तो हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।